ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी नई केस स्टडी। सपोज यू आर हेड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। आप क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के एचआर है, एचआर हेड है आप एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, एक दिन क्या हो रहा है कि वन डे वन ऑफ वर्कर्स डाइड ऑन ड्यूटी। बहुत सारे वर्कर्स आपकी कंपनी में है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, उसमें से एक वर्कर काम करते हुए एक्सपायर हो गया, वहाँ पे मर गया। ठीक है, अब जो वर्कर ये ऐसे मर गया, उसकी फैमिली आपके पास से, यानी कि आपकी कंपनी के पास से क्या कंपेंसेशन डिमांड कर रही है कि काम करते करते वो एक्सपायर हुआ तो कुछ कंपेंसेशन दीजिए। हमें पता है जैसे कि बहुत सारी जगह पे ऐसे होते हैं, हमने सराउंडिंग में सुना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे काम होता है, जो वर्क करते होंगे उनको भी पता होगा, ठीक है, बाहर वर्क करते होंगे, कि ऐसे कंपेंसेशन देने का एक मैकेनिज्म होता है। रेलवे में भी बहुत बार हमने एक्सीडेंट देखा है, उसमें कि 2-2 लाख का मुआवजा देते। तो वो कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा की बात करें, फैमिली यहाँ पे उनका जो परिवार का सदस्य काम करते हुए एक्सपायर हो गया, वो मर गया, तो उसकी वजह से मुआवजा वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास से। अब कंपनी ने डायरेक्टली डिनाइड कर दिया, यानी कि मना कर दिया कि हम मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा ना देने का रीज़न उन्होंने क्या दिया कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जब वो वर्कर काम कर रहा था तब ड्रंक था, यानी कि उसने दारू अल्कोहल पी हुई थी, उसने शराब पी हुई थी। ठीक है, अब ये कंपनी ने मुआवजा डिनाई कर दिया, मुआवजा देने का मना कर दिया, इसलिए उस कंपनी के सारे जो वर्कर्स थे ना, जो उसके साथ में काम कर रहे थे, वो सब के सब स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक पे चले गए कि हम काम नहीं करेंगे, काम पे आने का उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, अब कंपनी का जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है ना, पूरा का पूरा, हर एक कंपनी का किसी मैनेजमेंट बोर्ड होता है, उसमें एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, एचआर हेड होते हैं, अलग अलग पूरी एक टीम होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे पूरी टीम से, टीम वर्क से पूरी काम करती है। ठीक है, तो ऐसे ही उन जो कंपनी है, कंपनी की पूरी टीम है, उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट बोर्ड है, और उन मैनेजमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है, चेयरमैन ने आपके पास से रिकमेंडेशन मांगे। क्यों आपके पास से रिकमेंडेशन मांगे? क्योंकि आप एचआर हेड हैं। अब कौन से रिकमेंडेशन इन्होंने मांगे कि ये स्ट्राइक पे सारे के सारे जो वर्कर्स चले गए हैं उनको जैसे भी करके मनवाओ। कैसे मनाएंगे हम उनको, तो उसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन मांगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, व्हाट रिकमेंडेशन यू विल प्रोवाइड। आप यहाँ पे मैनेजमेंट बोर्ड को क्या रिकमेंडेशन दोगे, और हर एक आपके रिकमेंडेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यहाँ पे निकालने। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो कि स्टेक होल्डर कौन है इस केस स्टडी में, स्टेक होल्डर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेक होल्डर एक कौन है। आप है हेड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। फिर कौन है, तो वन ऑफ वर्कर, वन यानी कि जो विक्टिम, जो ड्यूटी पे मर गया है, ठीक है, डाइड। फिर कौन है, उनकी फैमिली है, जो वर्कर एक्सपायर हो गए, जो डेथ हो गई जिनकी, उनकी फैमिली है वहाँ पे। ओके, फिर कौन है यहाँ पे, कंपनी, कंपनी खुद एक स्टेक होल्डर यहाँ पे है। और कौन है यहाँ पे स्टेक होल्डर में, तो बाकी जो वर्कर्स, उनके जो स्ट्राइक पे चले गए वो सारे के सारे वर्कर्स भी यहाँ पे है एज अ स्टेक होल्डर में आएंगे। फिर कौन है, चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड, और पूरा कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है, और उसके चेयरमैन, ये इतने लोग यहाँ पे किस में आएंगे, ये सब के सब स्टेक होल्डर में आएंगे। तो हमने देख लिया हेड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट यानी कि आप, वन ऑफ वर्कर, फिर उनकी वर्कर की फैमिली आएगी, यहाँ पे कंपनी आ जाएगी, फिर कौन आएगा, वर्कर्स जो बाकी स्ट्राइक पे चले गए वो सब आएंगे, और चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड। इतने लोग यहाँ पे किस में आएंगे, तो कि इसमें स्टेक होल्डर के तौर पे आएंगे। अब ये केस स्टडी क्या कहना चाहती है, तो ये केस स्टडी हमें समझना जरूरी है, तभी हम अच्छे से रिकमेंडेशन कर पाएंगे कि एक फैमिली, एक जो वर्कर है वो नशे की हालत में था, उस ड्रंक किया था, और इसकी वजह से वो मर गया। अब उनकी फैमिली है मुआवजा डिमांड कर रही है, पर कंपनी ने, उनकी पॉलिसी है कि हम उनको मुआवजा नहीं देंगे क्योंकि वो ड्रंक था। तो बाकी के बाकी सारे जो वर्कर्स है वो सब स्ट्राइक पे चले गए। तो ये एक पूरा का पूरा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसके रिलेटेड है, तो वर्क कल्चर के रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि ये सारा का सारा कब कहाँ पे हुआ ये प्रॉब्लम, तो काम करते हुए ये प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए यहाँ पे वर्क कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। वर्क कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, तो हमें रिकमेंडेशन देने हैं अलग अलग। एज अ एचआर हेड आपको, चेयरमैन को रिकमेंडेशन देने हैं कि इस सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए,
कौन सी सिचुएशन है कि सारे के सारे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए और वर्कर स्ट्राइक से वापस कब आएंगे, तो कि जब आपकी कंपनी मुआवजा देंगी, वो जो वर्कर एक्सपायर जो डेथ हो गई जिनकी, उनकी फैमिली को कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा देंगे, तब वो सारे के सारे वर्कर्स वापस आएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको रिकमेंडेशन देना है कि उनकी डिमांड आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या ऑल्टरनेट कोई वे हो सकता है क्या, और हर एक वे में आप जो भी रिकमेंडेशन दोगे उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन हम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 रिकमेंडेशन लिखे हैं, आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं, 4-5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस केस स्टडी को सीधा सीधा पूछा गया है 250 वर्ड्स में, और 20 मार्क की केस स्टडी लिखने के लिए आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिला हुआ है और यहाँ पे पॉइंट्स कम पूछे हुए हैं, तो आप यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा रिकमेंडेशन भी लिख सकते हो, और रिकमेंडेशन के बाद में हमें क्या करना है, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो लास्ट में हमें देना है। यहाँ पे अलग से हमें कोई पूछा नहीं है, हमें अगर क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे कि हमारे पास से सिर्फ रिकमेंडेशन मांगे हैं। रिकमेंडेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हर रिकमेंडेशन के होने चाहिए। ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं पूछा कि आप उसमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, पर फ्रेंड्स याद रखना है कि उन रिकमेंडेशन में से भी बेस्ट रिकमेंडेशन हमें एक देना ही है, अगर हमको पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। ठीक है, तो मैंने लास्ट में यहाँ पे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी लिखा है। ठीक है, सबसे पहले चलो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हम फैमिली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेंगे। फैमिली की डिमांड को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उनकी डिमांड एक्सेप्ट करना यहाँ की, उनको क्या है, कंपेंसेशन प्रोवाइड कर देंगे, कंपेंसेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मुआवजा वापस दे देंगे। अब इसमें इसका मेरिट और डीमेरिट क्या हो सकता है, मेरिट यानी उसके पॉजिटिव और डीमेरिट्स यानी नेगेटिव क्या हो सकते हैं। तो आप सोचो, अगर उनको हम अगर कंपेंसेशन दे दिया तो क्या होगा, तो कि सारे के सारे वर्कर्स की भी स्ट्राइक करने का रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने मना कर दिया था कि हम कंपेंसेशन नहीं देंगे, यही तो था ना। तो अब उनको कंपेंसेशन दे दिया गया, तो इस वर्कर्स जो थे स्ट्राइक पे गए थे वो क्या होंगे, अपनी स्ट्राइक को वापस ले लेंगे और काम करने के लिए वापस आ जाएंगे। आपकी कंपनी अच्छे से स्मूथली चलने लगेगी, और यहाँ पे ह्यूमैनिटी का एंगल या कंपेंसेशन शो होगा कि आपकी कंपनी वर्कर्स के बारे में सोचती है, वर्कर्स के बारे में सोचती है, उनको कंपेंसेशन दे दिया और आपकी कंपनी क्या है, वर्कर्स के बारे में सोचनी है, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी का एंगल भी आ जाएगा। एम आई राइट, ये आपको सोचना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये मेरिट्स हो गए यहाँ पे कि, और इसकी वजह से कंपनी की क्या है, रेपुटेशन बची रहेगी। कहीं पे ये वर्कर्स जल्दी वापस आ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ में आने से भी कंपनी न्यूज़ में भी ज़्यादा नहीं रहेगी, और जो बैड इमेज कंपनी की बन रही है सराउंडिंग में, वो बैड इमेज भी नहीं बनेगी। तो इसीलिए ये सब मेरिट्स होंगे। अब डीमेरिट्स क्या हो सकता है फ्रेंड, डीमेरिट्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वर्कर्स एक्सपायर हो गया, जो वर्कर की यहाँ पे डेथ हो गई, वो क्या था यहाँ पे, क्योंकि वो ड्रंक था फ्रेंड, यहाँ पे वो ड्रंक था, उसने लिकर पिया हुआ था, अल्कोहल पिया हुआ था वो पर्सन, और तभी उसकी वजह से उसकी जान गई है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हुई है कि वो ड्रंक था जब वो डेथ हो गई उनकी तब। ठीक है, तो अगर ऐसे पर्सन को अगर हमने कंपेंसेशन प्रोवाइड कर दिया तो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा फ्यूचर में। अगर ऐसे भी कोई भी एरा गेरा आ जाएगा यहाँ पे, मतलब सॉरी ये बैड वर्ड है, थोड़ा ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे। ठीक है, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। कोई भी पर्सन यहाँ पे जो कंपनी में काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी के साथ में भी ऐसा होगा इन फ्यूचर कि कोई अल्कोहल या कोई और काम करते हुए और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से भी यहाँ पे एक्सपायर हो गया, तो कंपनी की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और कंपनी के लॉ होते उसको उसने फुलफिल नहीं किया और उसकी वजह से डेथ हो गई, तो रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेंगे और उसमें फिर वो क्या है, कंपेंसेशन डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे ये रॉन्ग प्रेसिडेंट हो गया, और इसकी वजह से कंपनी का जो वर्क कल्चर है, वर्क कल्चर भी क्या है, बिगड़ेगा। यहाँ पे कंपनी का वर्क कल्चर भी बिगड़ेगा। तो ये इस तरह के डिमेरिट भी हो सकते हैं फ्रेंड। तो एक मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, डायलॉग विद यूनियंस एंड जॉब टू गेन। ये जो स्ट्राइक की जिन्होंने वर्कर्स ने, तो उनका एक यूनियन होगा। हर कंपनी में यूनियन होता है, मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें वर्कर्स का यूनियन होता है। ठीक है, तो यूनियन में अपने जो राइट्स के लिए बातें करते हैं। यहाँ पे ये जो वर्कर है वो काम करते करते डेथ हो गई उनकी, ठीक है, और उनकी फैमिली ने क्या किया, कंपेंसेशन डिमांड कर दिया, पर कंपनी ने डिनाई कर दिया। तो उनके राइट्स के लिए
यहाँ पे सारे के सारे वर्कर्स क्या हो गए, खड़े हो गए, और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, तो उनका जो ये स्ट्राइक कब हो सकता है, सबके अंदर सहमति हो तब, तो मोस्टली उनका यूनियन होता है, साथ में मिलकर काम करते हैं, तभी ही वो स्ट्राइक पॉसिबल हो पाती है, तभी एक वॉइस में आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये होता है। तो ऐसे में जो यूनियन के लीडर होंगे तो उनके साथ में डायलॉग करना चाहिए, उनके साथ में बातचीत करना चाहिए और उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या करो, आप अपनी जो स्ट्राइक है ये स्ट्राइक वापस ले लो। हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो कि हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली उनको कंपेंसेशन इस तरह नहीं दे रहे, पर उनके फ्यूनरल में कुछ खर्चा आ रहा है, या उनके घर के किसी को भी एक टीम को, यानी कि ब्लड रिलेटिव को हम एक कंपनी में हमारी एक जॉब दे देंगे। ठीक है, तो उनको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो इस तरह का भी हम एक ऑप्शन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, किन यानी कि ब्लड रिलेटिव, ठीक है, तो उनको जॉब दे देंगे हम। तो इसका मेरिट क्या होगा, तो कि एक तो कंपनी की क्या है, गुडविल मार्केट में बनेगी। क्यों मार्केट में गुडविल बनेगी, कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज और उनकी फैमिली के बारे में कितनी सोचती है, ऐसा बाहर दिखाई देगा। अब कंपनी की ये कंपेशन दिखाई देगा कि कंपनी कंपेशन के बारे में सोचती है, लोगों के बारे में सोचती है, उनके प्रति सिर्फ सद्भावना नहीं है, सिंपैथी नहीं है, पर वो एक्शन भी लेती है। ठीक है, तो इस तरह का पॉजिटिव गुडविल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इमोशनल एंड फाइनेंशियल नीड भी जो फैमिली की है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब ये डीमेरिट यहाँ पे क्या हो सकता है, कि शायद हो सकता है यहाँ पे कि ये फैमिली ना माने यहाँ पे, या वर्कर्स ना माने, ये बात को ना समझे, ना माने, तो यहाँ पे स्ट्राइक है वो चल भी सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकती है, और हो सकता है कि कंपनी के ऊपर एडिशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अपने बजट से कुछ अलग बात करके उनको देना पड़े, है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये डीमेरिट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन हम क्या देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन यानी कि तीसरा रिकमेंडेशन एज HR हेड आप कंपनी को क्या दे सकते हो, मैनेजमेंट बोर्ड को, तो कि डिनाई कंपेंसेशन। जो कंपनी की ओरिजिनल पॉलिसी थी, ओरिजिनल पॉलिसी क्या थी, तो कि इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि पर्सन वाज ड्रंक, उन्होंने अल्कोहल पिया हुआ था, तो इसीलिए हम उनको, हमारी ओरिजिनल पोजीशन है ये है कि हम ऐसे किसी भी पर्सन को यहाँ पे कंपेंसेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, कंपेंसेशन नहीं देंगे। तो ओरिजिनल पोजीशन था वो ही हम यहाँ पे रखेंगे। तो स्टेटस को विल मेंटेन, और हम जो भी हमारे अगेंस्ट में लीगली अगर वो जाते हैं, यूनियन वगैरह या फैमिली हमारी कंपनी के अगेंस्ट में जाती है, तो हम इन चीज़ों को लीगली देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का लॉ होते हैं, हर एक कंपनी के अपने अपने एक्ट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली काम करती है। तो लीगल बैटल कोर्ट्स में होंगे, वो हम देख लेंगे। तो इसका मेरिट क्या होगा, तो कि कंपनी का लीगल स्टैंड एक तो क्लियर होगा, लीगल स्टैंड एक कंपनी का क्लियर होगा कि इस तरह की जो भी है ड्रंक पर्सन को, ऐसे कोई भी लॉ को वायलेट कर रहा है और उनके साथ में कुछ भी अनहोनी हो रही है, तो हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो एक लीगल स्टैंड उनका क्लियर हो जाएगा, और इसकी वजह से जो रॉन्ग प्रेसिडेंट था वो सेट नहीं होगा। रॉन्ग प्रेसिडेंट यहाँ पे जो हो रहा था ना, रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट, तो वो रॉन्ग प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट नहीं होगा। पर इसकी वजह से डिमेरिट क्या होगा, तो ये स्ट्राइक और चलती रहेगी, कंपनी को मुनाफा भी नहीं होगा, फाइनेंशियल भी लॉस होगी, और कंपनी बैड इमेज में दिखेगी कि कंपनी को अपने जो एम्प्लॉय है उनके बारे में कंपनी नहीं सोचती। तो ह्यूमैनिटी का एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे हमने रिकमेंड किए हैं, और भी आपको कोई चौथा ऑप्शन, 5वां ऑप्शन मिले तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब सोचो हम कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है हमारा। 3 ऑप्शन हमने अलग अलग दे दिए। अगर हमने एक्सेप्ट कर दिया डायरेक्टली डिमांड, तो अब ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेंगे। ठीक है, हमने डायरेक्टली डिमांड भी कर दिया तो ह्यूमैनिटी का एंगल आ जाएगा, कंपनी बहुत बैड इमेज में दिखेगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मीडिएशन वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। कंपनी को यहाँ पे मीडिएशन वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय की फैमिली के बारे में भी सोचे, और क्या करे, कंपनी खुद के बारे में भी सोचे कि ये स्ट्राइक भी वापस ली जाए और कंपनी स्मूथली चलती रहे। वर्क कल्चर का प्रॉब्लम जो है ना, वो वर्क कल्चर का प्रॉब्लम सही से सॉल्व होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, जो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स हमें फॉलो करवाना पड़ेगा। यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स है वो मेंटेन करवाना पड़ेगा कंपनी की हर एक पॉलिसी में। और वो एथिक्स कहाँ से आएगा, तो एथिक्स तब शो होगा
जब उनके फैमिली के वर्कर्स की फैमिली जो डेथ हुई है जिन वर्कर की, उनके प्रति हम कंपेशन का भाव भी रखेंगे तो ये लगेगा कि आपकी कंपनी कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करती है, मानती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कंपेशनेट वे में सेटल करना पड़ेगा, मीडिएशन आपको लाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मीडिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप उनकी फैमिली को फाइनेंशियल थोड़ा लोन दिलवा सकते हो, उनको फाइनेंशियल थोड़ा क्या कर सकते हो, लोन दिलवा सकते हो, या फ्यूनरल वगैरह में थोड़ा हेल्प कर सकते हो। आप फ्यूनरल वगैरह में आप थोड़ा हेल्प कर सकते हो उनको, तो वो फाइनेंशियल नीड उनकी पूरी हो जाएगी। पर आपको ऐसे ड्रंक थे तो टोटली उनको जो एम्प्लॉय को नॉर्मल डेथ पे, जो कंपनी की कोई अंदर काम करते करते जो एक्सपायर हो जाते, डेथ हो जाती है उनको, तो कंपेंसेशन दिया जाता है, उनकी तरह ही, उनकी इक्वली आप यहाँ पे कंपेंसेशन नहीं दे सकते यहाँ पे। ठीक है, ड्रंक पर्सन थे इसीलिए उनको अलग एंगल से आपको देखना पड़ेगा। तो कंपेंसनेट एक सेटलमेंट आपको लाना है कि फुल सेटलमेंट नहीं पर कंपेंसनेट। ठीक है, प्रायोरिटाइज सेफ्टी पॉलिसी, और सेफ्टी पॉलिसी को आपको एकदम प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूल वायलेटर। आपको कंपनी में ये शो करना है कि किस ऐसा पर्सन है, कौन सिक्योरिटी इंचार्ज है या कौन सिक्योरिटी पर्सन है जो ड्रंक पर्सन को काम पे आने दे रहा है, ड्रंक पर्सन को कंपनी में अलाउ कर रहा है। अगर वो ड्रंक पर्सन आया ही नहीं होता काम पे, तो उनकी वजह से कोई गलती नहीं होती, तो ऐसे एक पर्सन की डेथ ना होती, उनकी लाइफ सेव हो जाती है यहाँ पे। तो अकाउंटेबिलिटी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम इंसिडेंट से इंटरनल ऑडिट करवाओ और सीखो। और बाकी तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपेंसनेट सेटलमेंट की बात तो ऑलरेडी हो गई, वहाँ पे फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, फुल कंपेंसेशन नहीं पर फ्यूनरल वगैरह में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, और वर्कर्स को अच्छे से समझा सकते हैं, ताकि वो क्या है, वर्कर्स भी समझेंगे कि ठीक है कंपनी ने फुल तो कंपेंसेशन नहीं दिया, पर ताकि वो रॉन्ग प्रेसिडेंट ना बन जाए और फ्यूचर में भी कोई ऐसा इंसिडेंट के साथ में हमारे सामने कोई आए ना, तो इसके लिए वर्कर्स भी शायद मान सकते हैं। वहाँ पे आपको एक मनाना आना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और कंपनी की पॉलिसी को आप बाउंड रहना पड़ेगा। कंपनी की पॉलिसी को आप वायलेट नहीं कर सकते। तो कंपेंसेशनल सेटलमेंट, प्रायोरिटाइज सेफ्टी पॉलिसी, फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूल वायर, लर्न फ्रॉम इंसिडेंट, इंटरनल ऑडिट वगैरह। तो इस तरह से बेस्ट वे में आपकी ये एक्शन काम आ सकती है इस सिचुएशन में, और ये आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लास्ट में हो सकता है। नेविगेट द सिचुएशन विद एम्पैथी, इन सिचुएशन को हमें एम्पैथी के साथ में देखना पड़ता है, बहुत एम्पैथी के साथ में, बहुत शांति से ऐसी सिचुएशन को संभालना पड़ता है। आप एचआर हेड है, आप एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन में है, तो आपको सामने वाले पर्सन की उनकी जो इमोशंस वगैरह है उनको अच्छे से समझ के फिर एक्ट करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है उसको, और एम्पैथी आपको रखना है। रिजॉल्व द इमीडिएट क्राइसिस यहाँ पे क्या खड़ी हुई है कि वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, तो उनको उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना है, और क्या है, फैमिली कंपेंसेशन डिमांड कर रही है तो उस सिचुएशन को भी रिजॉल्व करना है, ताकि कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़े। रीइंफोर्स सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पे रीइंफोर्स हो जाए, जो वायलेट हो रही थी उसकी वजह से जो डेथ हुई थी, तो वो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड भी रीइंफोर्स हो। और कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कॉस्ट आ सकता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करना पड़ रहा है फ्यूनरल वगैरह में, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कॉस्ट आ सकता है, पर इसकी वजह से लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा कि आप फिक्स अकाउंटेबिलिटी करोगे, प्रायोरिटाइज सेफ्टी पॉलिसी एंड कंपेंसेशनल सेटलमेंट करोगे, ताकि रॉन्ग प्रेसिडेंट यहाँ पे जो हो रहा था सेट, वो रॉन्ग प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट नहीं होगा, और फिर से कोई ऐसे रूल वगैरह को वायलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का पूरा हम केस स्टडी को यहाँ पे समझ सकते हैं। ये बहुत आसान सी केस स्टडी है, इसमें आपको अच्छे से आ जाएगा। अलग अलग एग्जाम के लिए आप इस तरह के केस स्टडी को अपनी नोट में बना के लिख के प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बस इस चैनल में बने रहिए, आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।